हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम चर्चा करते हैं हर एक सप्ताह एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें किसी और तरह के पैटर्न यानी किसी विशेष तरह के पैटर्न नजर आते हैं, जिससे हमें उम्मीद होती है कि आने वाले समय में ये ऊपर की तरफ एक अच्छा ट्रेंड बन सकता है। उसके पीछे के लॉजिक के बारे में बात करेंगे। चलिए चार्ट पर और देखते हैं हमने जो चार्ट चुना है उसके पीछे लॉजिक क्या है। आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है वो एंजल वन का चार्ट है, और जब आप एंजल वन के चार्ट को गौर से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम लोग रिटेस्ट पैटर्न के नाम से जानते हैं। ये पैटर्न ब्रेकआउट पैटर्न से थोड़ा अलग होता है, और जब इसमें किसी भी तरह का बाउंस बैक मिलता है हमें, तो उससे समझ में आता है कि वो बाउंस बैक और ज़्यादा तेजी से मुझे रैली देगी। किसी भी चार्ट पे अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो आप वहाँ पे इसे इवेल्युएट कर सकते हो। आपके सामने एंजल वन का चार्ट है जो इस हफ्ते हमने चार्ट ऑफ द वीक के लिए चुना है। इसके पीछे लॉजिक टेक्निकली अगर देखें तो हमें साफ साफ नजर आता है कि इसने 1900 के रेंज में एक ब्रेकआउट दिया था, और 1900 के रेंज के आसपास जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद इस शेयर ने लगभग 4000 यानी यहां से लगभग ये डबल हुआ कुछ ही दिनों में। अगर ये टाइम ड्यूरेशन हम देखें तो 2 अक्टूबर 2023 के आसपास इसका ब्रेकआउट है, और हमारा जो टारगेट अचीव हुआ है डबल होने का वो 8 जनवरी 2024 का है। यानी आप अगर टाइम वाइज देखोगे तो ये 4 से 5 मंथ का टाइम फ्रेम है, जो कि एक ठीक ठाक टाइम फ्रेम है। अब यहां से जब आप देखते हो कि इसने एक और करेक्शन लिया है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जब इसने करेक्शन लिया है तो आप देखो उसी रेंज के आसपास जब इसने ब्रेकआउट दिया था पिछली बार, ये शेयर घूमा है। और इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं प्रॉपरली, ये 19 अगस्त 2024 का कैंडल है। जब इस कैंडल के नीचे के वॉल्यूम बार्स को आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये वॉल्यूम बार काफी यूज है, बड़ा दिखाई देता है आपको। और अगर मैं चार्ट्स को और थोड़ा बड़ा देखूं यानी पूरे चार्ट को देखूं तो अभी तक का ये सबसे बड़ा वॉल्यूम बार है। ये हमें क्या दिखाता है? अगर किसी भी शेयर में लिस्टिंग के बाद कोई भी ऐसा वॉल्यूम बार बने जो सबसे बड़ा हो, वो एक ही चीज इंडिकेट करता है कि यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी में, अब वो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, एफआईआईज हो सकते हैं, रिटेलर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादा चांस है कि ये बड़े इन्वेस्टर होंगे। उनका ट्रस्ट इस कंपनी के प्रति और ज्यादा बिल्डअप हुआ है लिस्टिंग के कंपैरिजन में, इसीलिए इतना बड़ा वॉल्यूम बार यहां दिख रहा है। तो ये वॉल्यूम बार और यहां रिटेस्ट, ये दो चीजें हैं जो हमें बता रही हैं कि एंजल वन में किसी भी बड़े इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और जब आप फंडामेंटली इस कंपनी को देखते हो तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ये अवेलेबल है। अगर आरओसी की बात करें, पीई की बात करें, पैग रेशियो की बात करें, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें या आरओई की बात करें, तो ये काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। यानी फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों रूप से मुझे ये चार्ट बेहतरीन लगता है, इसके लिए इसको इस हफ्ते चार्ट ऑफ द वीक चुना गया है। और अगर रेसिस्टेंस की बात करें कि आगे आने वाले समय में इसके टारगेट्स क्या क्या बनते हैं, तो वो 3000 के आसपास एक रेसिस्टेंस हमें दिखाई देता है। फिर 3300 के आसपास एक छोटा रेसिस्टेंस है, और उसके बाद हमें 38 यानी 4000 के आसपास एक रेसिस्टेंस दिखाई देता है। तो ये तीन रेसिस्टेंस आगे हैं जो थोड़ा पेस कम करेंगे इस स्टॉक को आगे बढ़ने का, लेकिन वो रोकेंगे नहीं उसे। और अगर ये 4000 के टेरिटरी को आगे भविष्य में पार करती है तो एक नया और टारगेट हमें देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीक एक नए चार्ट ऑफ द वीक के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपके लिए काम का लग रहा है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीक, तब तक के लिए बाय।